इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 पाठ 18 भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, उत्तर में आपको क्या लिखना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हमारा संविधान क्यों बनाया गया? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है। इसके लिए बहुत से तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही काफ़ी है लिखना कि हमारा संविधान क्यों बनाया गया। तो हमारे देश के कामकाज को चलाने के लिए हमारा संविधान बनाया गया। हमारे देश के कामकाज को चलाने के लिए हमारा संविधान बनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, शासन के कितने अंग होते हैं? शासन के कितने अंग होते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? शासन के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। शासन के 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का क्या काम है? इसका काम कानून का निर्माण करना है। कानूनों का निर्माण करना व्यवस्थापिका का कार्य होता है। दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका जो कानून जो नियम व्यवस्थापिका बनाती है, उन कानूनों को लागू करना ये कार्यपालिका का कार्य होता है। आगे न्यायपालिका, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कानून के अनुसार न्याय करना। कानून के अनुसार न्याय करना न्यायपालिका का कार्य होता है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होता है? इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। वो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। इस चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं डालती है। इसमें जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो ही वोट करते हैं। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है तो उनके निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पुडुचेरी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी लोग मिल करके राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनाते हैं और यही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको इन स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारा भारतीय संविधान को लागू किया गया, तो जो हमारा भारतीय संविधान था उसको पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। आगे देखिए, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल
का होता है। जो लोकसभा होती है उसको हम निम्न सदन कहते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। जो लोकसभा होती है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और जो राज्यसभा होती है इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसे हम निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसे हम उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कहते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं इन्हें हम सांसद कहते हैं। सांसद या एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद हम इन्हें कहते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। संसद ये भारत की केंद्रीय व्यवस्था होती है। संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। इसी तरह से राज्यों के अंदर होता है विधानमंडल। विधानमंडल का जो निर्माण होता है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों मिलकर के राज्यों के अंदर विधानमंडल का निर्माण करते हैं। और केंद्र में संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। अब हम देखते हैं इसमें अपने तीसरे प्रश्न को, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। हमें इनके कार्य लिखने हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका होती है इसका जो कार्य होता है वो कानून का निर्माण करना, इसका कार्य होता है। व्यवस्थापिका कानूनों का, नियमों का निर्माण करती है जो जनता की भलाई के लिए, देश के विकास कार्यों के लिए होते हैं। तो ये कानून का निर्माण कौन करता है? व्यवस्थापिका करती है। इसके बाद कार्यपालिका इन बनाए गए नियमों और कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, कार्यपालिका। और अंत में न्यायपालिका ये कानून के अनुसार न्याय प्रदान करती है। न्याय करना इसका कार्य होता है न्यायपालिका का। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो नई दिल्ली में स्थित है। इस नई दिल्ली में स्थित ये उच्चतम न्यायालय है। बाकी सभी न्यायालय इसके अधीन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीन आते हैं। तो न्यायपालिका जो होती है वो कानून के अनुसार न्याय करने का कार्य करती है। और सुप्रीम कोर्ट ही हमारे भारतीय संविधान का संरक्षक है। उसकी सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो ये हमने क्या देखा है इस वीडियो में, जो प्रकृति कक्षा 5 का पाठ 18 है उसका हमने हल देखा है, उसके सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।